ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्यन्मवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पांचवें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को प्रारंभ करने के पूर्व 10वें श्लोक से लेके 15वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान कहते हैं नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा अपने स्वरूप से ना कोई कर्म करता है, ना कराता है, ना कारयिता है, न करता है, ना वो हमारे पुण्य कर्मों का ग्रहण करते हैं, पुण्यों को स्वीकार करते हैं, ना पापों को उसका स्वीकार करते हैं। किंतु जो अज्ञान से आवृत हुए लोग हैं, अज्ञान से आवृत माने जो अभी भी अज्ञान की वश में है, अज्ञान की अधिकार में है, वह ऐसा कहते हैं। वह क्या कहते हैं? अज्ञान के कारण कि भगवान हमारे पुण्य और पाप ग्रहण करते हैं।
इसका हमने विचार किया था, थोड़ा और फिर से विचार करते हैं कैसे ये समझना चाहिए। भगवान जब कहते हैं, या भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी का पाप कर्म अपने पास लेते हैं, न पुण्य कर्म हमारी तरफ लेते हैं। इसमें विचार की एक बात यह है कि व्यावहारिक दृष्टि से जब जहां पे भक्त और भगवान यह भेद है, उस दृष्टि से देखा जाए तो वह सत्य है, पर वहां पे वह कैसे है यह जानना चाहिए। थोड़ा सूक्ष्म विचार है, समझ लेना। देखो भगवान क्या कहते हैं, मैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसका सारा कारोबार, योग और क्षेम जो है वह सब मैं देखता हूं। बाद में आएगा वचन, कहेंगे। तो अर्थ क्या है इसका, या भगवान जब कहते हैं कि मेरी प्रार्थना करो तुम पुण्य और पाप से, कोई तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हारे पुण्य और पाप में ग्रहण कर दूंगा, मैं ले लूंगा। होता ऐसे है, जब हम पुण्य और पाप दे देते हैं तो उसका फल भगवान की तरफ कभी जा नहीं सकता। विचार करके देखिए, अगर इस कर्म और कर्म फल की रचना भगवान ने सृष्टि के पूर्व में की है, भगवान ने क्या कहा है कि जैसे तुम्हारा कर्म होगा वैसे ही तुम्हें फल मिलना ही है। और भगवान के पास दो गुण नहीं है, या दो चीजें नहीं है। कैसे, क्या नहीं है, एक वैषम्य नैर्घृण्य दोष नहीं है, वैषम्य नैर्घृण्य दोष नहीं है। यानी क्या, तो ऐसे है कि हमारी परंपराओं में या हमारी मान्यता ऐसी है कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे मिलेगा ही। भगवान ऐसे कभी नहीं करेंगे कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे दिया नहीं। अगर वैसे होता तो होता कृत विप्रनाश, कृत मैंने जो कर्म किया है, विप्रनाश उसका नाश हो जाना, किए हुए कर्म का नाश हो जाएगा। और ऐसे भी कभी नहीं हो सकता कि मैंने कर्म किया ही नहीं है पर उसका फल दिया जा रहा है। उसे कहा जाता है अकृत अभ्यागम। अकृत मैंने जो कर्म किया ही नहीं है उसका फल मिला। यहां पे एक विचार करना, अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है पर अच्छा फल मिला तो मुझे चलेगा, पर दुख मिला तो नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी बात नहीं है। यह विचार तो कर्म के सिद्धांत में पक्की है। यह बात पक्की है क्या, कि कोई भी कर्म का फल अगर मैंने कर्म किया है तो नहीं मिलेगा, मिलेगा ही, और नहीं किया है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर ऐसी बात है, ऐसी रचना भगवान ने करके रखी है, तो हमारे जो फल मुझे मिलने ही चाहिए, मिलना आवश्यक है, वह फल चाहे पुण्यात्मक हो या पापात्मक हो, पुण्य के हो या पाप के हो, भगवान ग्रहण कैसे कर सकते हैं। पर भगवान तो कहते हैं ना, भक्त परंपराओं में, भक्ति में हम देखते हैं कि भक्तों के जो पुण्य पाप है वो भगवान अपने सर पर धारण करते हैं, अपने पास ले लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, ये कैसे समझना चाहिए, ये भगवान की लीला कैसी है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि भगवान ने दिए हुए शास्त्र के सिद्धांत और भगवान की लीला, इनको जोड़ना आवश्यक है, समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे ऐसे समझना चाहिए कि भगवान जब पाप या पुण्य अपनी पास ले लेते हैं तो वह सचमुच में अपने पास ले नहीं लेते, वह उन पाप और पुण्य को सहने की शक्ति हमारे पास स्थापित कर देते हैं। तो उस भक्त को या उस जीव को
ऐसे आभासित होता है, ऐसे प्रतीत होता है कि मेरे पाप और पुण्य भगवान ने ले लिए। कहीं कहीं ऐसे तो दिखाई देता है कि सचमुच में फल उसको मिलना ही बंद हो गया है। अवतारों की कथाओं में देखो, कहीं कहीं भगवान ने जो भी भक्त है उसके सारे, उसको जो मिला हुआ शाप वगैरह है वह अपने सर धारण किए है। तो वहां पे होता है ऐसे, अगर देखा जाए तो वो कभी भी जीव की तरफ बना ही नहीं था, क्योंकि जब शाप दिया जा रहा था तो जीव और ब्रह्म, जीव या और ईश्वर, वहां पे इतना ऐक्य था कि वो शाप जीव को गया ही नहीं, वो परमात्मा ईश्वर को ही गया है। क्योंकि उस शाप को धारण कर, क्योंकि शाप जीव को दिया जाएगा ना, अगर कोई श्राप है वो दिया गया तो किसको दिया जाएगा? जीव को दिया जाएगा। पर अगर जीव ईश्वर से एक हो गया है तो किसकी तरफ जाएगा? ईश्वर की तरफ ही जाएगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्राप को या पाप पुण्यों को अपने सर पे धारण करते हैं। पर यह भी बात यहाँ पे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह भी बात है ना, यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप असंग है, और अगर मेरा स्वरूप असंग है तो बताओ मुझ में पाप और पुण्य समा कैसे जा सकते हैं? मुझे पाप और पुण्य प्राप्त कैसे हो सकते हैं? आसान सी बात है ना। अगर हमने उदाहरण देखा था, पद्म पत्रम इवाम्भसा, कमल के पत्ते की तरह या कमल के दल की तरह। कमल के पत्ते पर पानी ठहरता नहीं है, रहता है पर कभी भी उससे उसके चिपक नहीं जाता। कितने दिनों तक पानी उस पद्म के पत्र पर, उस पत्ते पर रहे, कभी भी वो पत्ता खराब नहीं होता, संग कभी भी निर्माण नहीं होता। चाहे उस पत्ते पर एकदम स्वच्छ पानी हो, शुद्ध पानी हो या कीचड़ हो, कोई फर्क नहीं है, संग ही नहीं है। ऐसे ही भगवान का ना पुण्य से संग होता है ना पाप से संग होता है। पर फिर भी हम कहते हैं क्या? कमल के पत्ता पानी में भीग गया है, कमल के पत्ते पर कीचड़ है, क्या सचमुच में वह है? नहीं। अगर सचमुच में होता तो उसका एक अंग, एक हिस्सा बन जाता। ऐसे यहां पे नहीं होता। इसीलिए भ्रम के कारण, अविवेक के कारण, भेद ना जानने के कारण यह ऐसे होता है। भगवान कहते हैं अब जो ज्ञानी है उनके बारे में क्या? तो भगवान कहते हैं ज्ञानेन तु तदज्ञानम्, 16वां श्लोक, येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। एक साथ, ज्ञानेन तु तदज्ञानम् ते येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। वहां पे ज्ञानेन तो तदज्ञानम होना चाहिए, तदज्ञानम नहीं। तो भगवान कहते हैं ज्ञानेन तु तदज्ञानम, ज्ञानेन, ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा, येषाम जिनका, तत् अज्ञानम वह अज्ञान, कौन सा अज्ञान? आत्मनः परमात्म स्वरूप का, नाशितम नष्ट हो गया है, आत्मनः आत्मा के द्वारा वह ज्ञान नष्ट हो गया है, नष्ट किया गया है। तेषाम उनका, आदित्यवत ज्ञानम, आदित्यवत सूर्य के भांति,
ज्ञानम, वह ज्ञान प्रकाशयति तत्परम, तत्परम प्रकाशयति, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित करते हैं। कहते हैं जिनका ज्ञान अंतःकरण अज्ञान से मुक्त हो गया है, जिनका अज्ञान परमात्मा ज्ञान से नष्ट हो चुका है, उनका वह ज्ञान सूर्य के भांति उस परमार्थ तत्व को प्रकाशित करता है। कैसे है? जीवों के अंतःकरण में अज्ञान स्थित है, या अंतःकरण में अज्ञान है, इसीलिए उसको जीव कहा जाता है। अब यह अज्ञान, अज्ञान हम कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, यह है क्या? तो समझना, ज्ञान और अज्ञान दोनों विरोधी है, भिन्न है। अगर समझना है एक सामान्य बात, अगर मैं आपको कहूं मेरे मुट्ठी में क्या है, अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो कहेंगे पता नहीं, यानी मेरे मुट्ठी में क्या है इसके बारे में आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में अज्ञान है। अब यह अज्ञान क्यों है? क्योंकि मुट्ठी बंद है, इसलिए मुट्ठी में क्या है यह आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर मैं इस मुट्ठी को खोल दूं तो आपको पता चलेगा, अरे मुट्ठी में क्या है? घड़ी है। तो अब क्या हुआ? आपको ज्ञान हो गया, तो अज्ञान का यहां पे नाश हो गया है। तो जिस वस्तु को जानना है वो न जानना अज्ञान हुआ, और जब जान लेते हैं तो जो प्राप्त हुआ वह ज्ञान हुआ। और आगे बढ़ते हैं। अब यह ज्ञान आपको प्राप्त क्यों हुआ? आपको क्यों पता चला कि मेरे हाथ में अभी मुट्ठी में घड़ी है? क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा, और आंखों से इसको देखने के कारण आपको पता चला कि इसमें क्या है? घड़ी है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आंख यानी एक ज्ञान का प्रमाण, ज्ञान का साधन आपको इस्तेमाल, उपयोग में लाना पड़ा, उपयोग करना पड़ा ज्ञान के प्रमाण का, तब जाकर आपको ज्ञान हो गया। अब अगली बात, ऐसे भगवान का अज्ञान है, माने क्या? कि भगवान का स्वरूप क्या है यह हम जानते नहीं है। जानते नहीं है इसका अर्थ यह है, जैसे यह घड़ी मेरे मुट्ठी में बंद थी तो आपको दिखी नहीं, मुट्ठी में कुछ तो है यह आपको पता चल रहा है, पर क्या है यह पता नहीं चल रहा। इसी प्रकार से कोई तो अस्तित्व है, पर वह क्या है वह पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि मुट्ठी में बंद था, यानी घड़ी आवृत्त थी, आवरण आवृत्त थी, इसलिए नहीं दिखा। वैसे ही भगवान का स्वरूप भी आवृत्त हो चुका है। और आवरण ये कैसे है? ज्ञान आवृत्त हो जाता है, तीन हमने उदाहरण देखे थे। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निः, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाता है, उल्बेन, उल्बन के द्वारा गर्भ ढक जाता है, या मल के कारण दर्पण ढक जाता है, दर्पण में जो अपना दृश्य है वह ढक जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा का स्वरूप आवृत्त हो गया है, पर केवल आवृत्त होने से कोई दोष निर्माण नहीं होता। बात ऐसी है, इस आवरण का परिणाम यह होता है विक्षेप, प्रोजेक्शन अंग्रेजी में।
या भ्रम निर्माण हो जाता है। जैसे रास्ते से जाते वक्त आपको रस्सी पे रस्सी थी तो आपको सांप दिखा। हर बार उदाहरण आता है, फिर से ये वही उदाहरण समझते हैं। रास्ते से जाते हुए हुआ क्या, आप रास्ते से जा रहे थे, बीच में क्या थी, रस्सी थी, पर रस्सी आपको दिखी नहीं, आपको क्या दिखा, सांप दिखा, सर्प का आभास हुआ। हुआ क्या है यहाँ पे अगर आपको रस्सी बिल्कुल ही नहीं दिखती थी, रस्सी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देती, तो क्या आपको सांप दिखाई देता? नहीं, क्योंकि रस्सी के अधिष्ठान पर, रस्सी के आधार पर ही सर्प का, सांप का भ्रम हुआ है। अच्छा, तो यानी हुआ ऐसे, रस्सी रस्सी के रूप में दिखी नहीं, यानी रस्सी पर रस्सी ना दिखना यह हुआ आवरण। पर वहां पे हुआ क्या, केवल आवरण नहीं, वहां पे सांप है, तो सांप का आकार, रंग, रूप, उसका वहां पे विक्षेप हुआ, और विक्षेप के कारण जहां रस्सी है वहां पे आपको सर्प दिखा। इसी प्रकार से अंतःकरण में, यहाँ पे हमारी स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, परमात्मा स्वरूप है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परंतु वह हम जानते नहीं है। तो निर्माण क्या हुआ, आवरण, और वहां पे विक्षेप क्या हुआ, मैं जीव हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, पर परमात्मा स्वरूप ढक गया, निर्माण हुआ आवरण अज्ञान के कारण। और अगली बात क्या हुई, अगली स्टेप क्या है, निर्माण हुआ विक्षेप। विक्षेप क्या है, मैं जीव हूं, मैं यह शरीर हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी की मां हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, सारे विक्षेप निर्माण हुए। तो यह अज्ञान से ढका हुआ जो कोई जीव है, वह जीव इस अज्ञान के कारण मोहित हो जाता है, कहता है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वह करना चाहता हूं, सारा मोह है। अब यह विवेक के कारण जब मोह नष्ट हो जाता है, यह व्यक्ति जीव विचार करने लगता है कि अरे ये तो मेरा स्वरूप है नहीं, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है कि यह शरीर को छोड़कर कोई आगे जाता है तो ये शरीर में नहीं हूं, क्योंकि मैं जीव हूं। आगे चलकर क्या है, अच्छा, तो मैं जीव भी नहीं हूं, क्योंकि जीव को जन्म मृत्यु है। भगवान तो कहते हैं मेरा जो स्वरूप है ना उसको जन्म है ना कोई उसकी मृत्यु है, जन्म मृत्यु के मेरा स्वरूप परे है। तो यानी मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं, सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, और यह शरीर, मन, बुद्धि, यह सारे अनात्मा है, मेरा स्वरूप नहीं है, मैं नहीं हूं। यह विवेक के कारण जब यह आवरण नष्ट होके आत्म विषय ज्ञान हो जाता है, तब वह ज्ञान सूर्य के भांति उस परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है। यहाँ पे प्रकाशित कर देता है, इसका अर्थ है उसको अब परमार्थ तत्व को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, पर आवरण से मुक्त कर देता है। जैसे सूर्य समस्त रूप मात्र को प्रकाशित करता है ना, सूर्य के प्रकाश में सारे रूप दिखाई देते हैं, सारी चीजें, उनका आकार वगैरह जो कुछ भी है वह जैसे सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है, वैसे ही उनका वह ज्ञान
परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देती है, माने उनका अंतःकरण जो जीव की भांति आकार ले रखा था वह ब्रह्माकार हो जाता है, ब्रह्म से एक हो जाता है। एक थोड़ा यहाँ पे विचार है, यह प्रकाशित करना वगैरह जो है ना, कहीं कहीं थोड़ा यहाँ पे तो विषय नहीं है पर बता देते हैं। कहते हैं ना, भगवान हमारा आत्म स्वरूप है, स्व प्रकाश है, सारे दुनिया को प्रकाशित करने वाला यह परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद कैसा है? सबको प्रकाशित करने वाला है। तो अटपटा सा लगता है समझने के लिए, पर अटपटा है नहीं। यह प्रकाशित करना या सबको प्रकाश देना कैसे है, भेद बताते हैं। एक जीव की दृष्टि और एक ज्ञानी महात्मा की दृष्टि। विचार करके देखना, जो ट्यूबलाइट है ना, हमारे घर में ट्यूबलाइट रहती है, बल्ब रहता है, बल्ब क्या करता है? प्रकाश देता है। अब बल्ब में जो प्रकाश निर्माण हो रहा है, हाँ, वो बल्ब जो है ना, बल्ब, उसमें जो प्रकाश निर्माण हो रहा है वह कहे कि मैं ये बल्ब हूं या ट्यूबलाइट हूं या ये फ्लैश लाइट हूं, तो होगा क्या? तो उस कमरे में जो वस्तुएं है उनको ही वह प्रकाशित करने वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह वो बल्ब है। बल्ब से बाहर निकलने वाली प्रकाश क्या कह रही है? मैं बल्ब हूं, और मैं बल्ब हूं इसलिए मैं क्या प्रकाशित कर रही हूं? जो कुछ भी इस कमरे में है उसको ही प्रकाशित कर रही हूं। पर अगर वही प्रकाश यह समझे कि मैं ये बल्ब नहीं पर किंतु प्रकाश हूं, तो जहां भी प्रकाश है वह मैं ही हूं। क्या एक प्रकाश की दृष्टि से देखा जाए तो बल्ब में जो प्रकाश है वह, और बाहर कहीं एक बल्ब की प्रकाश, दूसरे बल्ब की प्रकाश, उस प्रकाश में हम भेद कर सकते हैं? नहीं। स्रोत में भेद कर सकते हैं कि ये प्रकाश इस बल्ब की है, ये प्रकाश उस बल्ब की है, ऐसा भेद कर सकते हैं। पर प्रकाश में कभी भेद नहीं किया जा सकता। जैसे प्रकाश में भेद नहीं किया जा सकता, ऐसे ही जब तक मैं समझ रहा हूं मैं ये जीव हूं, तब तक यह चैतन्य में भेद दिखाई देगा, जीव में भेद दिखाई देगा। पर जीव समझ जाए कि जो व्यापक परम तत्व है, परमात्मा तत्व है, वही मैं हूं, तो कोई भेद नहीं रहता। सब जगह पर जो प्रकाश है वह एक ही है, पर कहां से आ रही है इसके अनुसार जब भेद किया जाता है तो भेद निर्माण होना ही है। ऐसे ही परमार्थ तत्व सब जगह पर है, परंतु इस शरीर नामक, मन नामक, बुद्धि नामक उपाधि के साथ मैं उसको बांध देता हूं, यहां पे ही दोष है, यही अज्ञान है। जब यह अज्ञान नष्ट हो जाता है तो सारा प्रकाश ही तो मैं हूं, सारा परमार्थ तत्व, चैतन्य तत्व ही मैं हो जाता हूं, यह वह जान जाता है। और यह जो प्रकाशित हुआ परम ज्ञान है कैसा है? कहते हैं 17वां श्लोक, तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः
तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। कहते हैं तद्बुद्धयः, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो जाती है। तद्रूप हो जाती है क्या कहेंगे देखेंगे। या तदात्मानः, जिनका मन तद्रूप हो गया है। तन्निष्ठाः, सच्चिदानंद घन परमात्मा में जो एक निष्ठ है। तत्परायणाः, वह केवल तत्परायण है। ऐसे पुरुष जो ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो गए हैं। ऐसे अपुनरावृत्तिम, पुनरावृत्तिम फिर से जन्म लेना, अपुनरावृत्तिम फिर से जन्म ना लेना, ऐसी जो परम गति है वहां पे गच्छन्ति, उसको प्राप्त करते हैं, वहां जाते हैं। कहते हैं जिनका मन बुद्धि परमात्मा से तद्रूप हो गई है, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक निष्ठ होकर स्थित है, जो उनका परमात्मा से ऐक्य निर्माण हुआ है, ऐसे पुरुष जिन्होंने अपने सारे पापों को ज्ञान के द्वारा धो दिया है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे ज्ञानी अपुनरावृत्तिम, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त होते हैं जहां से कभी फिर से जन्म लेने का अवसर नहीं आता, फिर से जन्म उनके लिए नहीं बचता। अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, परम गति को प्राप्त होते हैं। एक शब्द देखते हैं। तद बुद्धयः, बुद्धि तद्रूप हो जाना। परमार्थ तत्व में जिनकी बुद्धि जा पहुंची है, वह क्या बात हुई ये। फिर से उदाहरण देखते हैं। अगर मैं पूछूं मेरे हाथ में क्या है, तो आप कहेंगे घड़ी है। अब घड़ी है जब कहा गया तो अर्थ क्या हुआ। जब यह घड़ी आपको सामने दिखाई दी, जब यह घड़ी आपको सामने दिखाई दी, तो आपकी आंखों से मानो वृत्तियां, विचार की धाराएं बाहर निकली। उन्होंने इस घड़ी के रंग रूप को आवृत्त किया और फिर से आंखों से अंदर गई, और मन में इस घड़ी के आकार की एक वृत्ति, एक आकार निर्माण हुआ। वृत्ति इसका अर्थ है थॉट मॉडिफिकेशन, अंग्रेजी में अच्छे से समझ में आएगा। विचारों का एक एक आकार रहता है। अगर विचारों की धारा समझना है तो ऐसे उदाहरण लीजिए कि मणि की माला रहती है ना, हमारी मालाएं, जप की माला, वैसे कैसे एक मणि के बाद दूसरा मणि रहता है, दूसरे के बाद तीसरा मणि रहता है, ऐसे ही हमारे मन में एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरे विचार के बाद तीसरा विचार, ऐसी एक माला चलते रहती है, घूमते रहती है, और यह हर एक विचार का एक विशिष्ट आकार रहता है। जैसा विषय वैसे उस विचार का आकार। जब आप घड़ी देखते हो तो आपका मन मानो घड़ी के आकार की तरह हो जाता है। अच्छा, अब ये घड़ी के आकार की तरह जब मन हुआ, तभी आपको घड़ी दिखाई दी, है ना। अगर मैंने तेजी से हाथ आपके सामने से हिलाए, समझो, तो घड़ी आपके आंखों के सामने से गई नहीं, गई है ऐसे नहीं, पर वह आकार मन में धारण हुआ नहीं। या और एक अपना निजी उदाहरण लेते हैं। कई बार ऐसे होता है वस्तु सामने रहती है पर दिखाई नहीं देती।
ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि मन में उस वस्तु का आकार निर्माण हुआ नहीं। यानी किसी वस्तु का ज्ञान तभी होता है जब मन में या उस वस्तु के आकार की वृत्ति निर्माण होती है। ज्ञान तभी होता है जब मन में उस वस्तु के आकार की वृत्ति निर्माण होती है। अगर ऐसी बात है तो परमात्मा का, ईश्वर का, ब्रह्म का ज्ञान कब हो जाएगा? जब वैसे आकार की, उसकी तरह मन में वृत्ति निर्माण हो जाएगी। पर बात ऐसी है कि ब्रह्म का ना कोई आकार है, ना रंग है, ना रूप है, ना गुण है, कुछ नहीं है। तो ब्रह्म के आकार की वृत्ति मन में निर्माण कैसे हो सकती है? तो ब्रह्म के आकार की वृत्ति निर्माण होना यानी ब्रह्म जीव ब्रह्म ऐक्याकार वृत्ति, जीव ब्रह्म ऐक्य की एक अखंड वृत्ति निर्माण होना और मन से सारे विषय दूर हो जाना, यह ब्रह्माकार होना है। थोड़ा कठिन है, थोड़ा गहन है, पर अभी यहीं पे रखते हैं। तो यानी जिनका मन तद्बुद्धयः ब्रह्माकार हो गया है, वह तदात्मानः, वह पर ब्रह्म ही जिनका आत्मा हो चुका है। यानी केवल मन ब्रह्माकार हुआ है ऐसे नहीं, वहां पे ऐक्य की भी भावना है, एकात्मता की, जीव ब्रह्म ऐक्य की भी भावना है। और तन्निष्ठा, जिनका मन वहां पे दृढ़ हो चुका है। दृढ़ होना माने सारे संशय निवृत्त हो जाना, चले जाना, दूर हो जाना। अगर आपको मैं कहूं आप ब्रह्म हो, आप ईश्वर हो, क्या मानोगे? नहीं मानेंगे। संशय मन में रहेंगे, ये कैसे, ऐसे कैसे, अनेक सारे प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। जिनके मन से यह सारे प्रश्न, यह सारे संशय भी दूर हो चुके हैं, ऐसे तन्निष्ठा, और उसमें निष्ठित होने के कारण जिन्होंने सारे लौकिक और वैदिक कर्मों का त्याग कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। जब ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, सब कुछ मिल गया हो, तो कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म कैसा? कोई नहीं बचता। इसीलिए तत्परायणाः तदेव परमम अयनम इति तत्परायणाः, जिनके लिए आत्मस्वरूप ही परम अयन विश्रांति धाम, परब्रह्म ही जिनका विश्राम धाम हो चुका है, ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने इस ज्ञान के द्वारा अपने पापों को धो दिया है। हमारे गुरुजी मजाक में कहते थे, अगर ये वो कविता, ये गाना है ना, ये मायाजाल मैल है, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है मायाजाल, बड़ा सुंदर है। यह जो हमारे मन के ऊपर यह अज्ञान का जो धब्बा लगा है, पाप पुण्य का धब्बा लगा है, वह पाप का धब्बा, मल किस साबुन से धुल सकता है? तो कहते थे सबसे बेस्ट साबुन केवल और केवल एक ही साबुन है, ज्ञान। क्यों? क्योंकि उससे धो देने के बाद कभी भी वो वापस नहीं आएगा, कभी भी उसके ऊपर धब्बा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो जिसके लिए पाप और पुण्य है वही तो नष्ट हो गया। पाप और पुण्य किसके लिए है? जीव के लिए है। पाप और पुण्य है जीव के लिए। जब जीव है अज्ञान के कारण, अज्ञान नष्ट हो गया तो जीव नष्ट हो गया, तो जीव का पाप पुण्य भी नष्ट हो गया। तो ऐसे ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने पाप को धो दिया है, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, वह
अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वह कभी फिर से जन्म नहीं लेते, मोक्ष को प्राप्त होते हैं, परम पद को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनका देह से संबंध छूट जाता है। पुनरावृत्तिम अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, थोड़ा विचार करते हैं। हमारे लिए बात ऐसी है, हम जो भी कर्म करते हैं उसका एक पुण्यात्मक फल निर्माण होता है और एक पापात्मक फल निर्माण होता है। अगर पुण्य ज्यादा है पाप कम है तो पहले नरक में जाकर पाप फल को भुगतना पड़ता है, बाद में स्वर्ग में जाकर पुण्यों का उपभोग करके फिर से जो भी हमारे संचित कर्म है, जो प्रारब्ध में परिवर्तित होते हैं, उन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार नया जन्म लेना पड़ता है। जो भी संचित कर्म है वो प्रारब्ध में, उनमें से कुछ कर्म प्रारब्ध में परिवर्तित होते हैं और उस प्रारब्ध के अनुसार नया जन्म हमें मिलता है। तो यह पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति फिर से जन्म लेना, जन्म मृत्यु के चक्कर में अटके रहना, फंसे रहना। परंतु ज्ञान के कारण होता ऐसे है, हमारे संचित कर्म और आगामी कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह नष्ट हो जाने के कारण जन्म के लिए आवश्यक कर्म ही नहीं बचते। और जन्म के लिए आवश्यक कर्म क्यों नहीं बचते? क्योंकि जिसके वह कर्म है, जिसके वह कर्म फल है, वह जीव ही नहीं बचता। इसके लिए, इस कारण उस व्यक्ति को जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, उसके लिए कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता। अब ऐसे व्यक्ति जिनके आत्मा का ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान के द्वारा नष्ट हो चुका है, वह पंडित जन, वह ज्ञानी परमार्थ तत्व को कैसे देखते हैं? तो कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय, इससे विद्या और विनय की प्राप्ति होने पर, इससे युक्त हो जाने पर, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि श्वपाक, कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण की जगह, ब्राह्मण के स्थान पर गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनि श्वान कुत्ते में, श्वपाक यानी चांडाल में, पंडिताः समदर्शिनः, इन सबके स्थान पर पंडित जन समभाव को प्राप्त होते हैं, समभाव से इन सबको देखते हैं। भगवान कहते हैं, विद्या विनय से युक्त हो जाने पर ऐसे महात्मा ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में पंडित जन समभाव से देखने वाले हो जाते हैं। अभिप्राय क्या है देखना,
विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, अर्थात विद्या यानी आत्मज्ञान और विनय यानी उपरम। उपरम माने सारे वैदिक लौकिक कर्मों से वह उपरम हो चुका है, वह दूर हो चुका है। जो भी भेद बुद्धि निर्माण करने वाले विषय है उनसे दूर हो चुका है। ऐसे गुणों से संपन्न जो विद्वान है वह ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते और चंडाल में समभाव से देखने वाला होता है। कैसे? क्योंकि देखना, यह एक थोड़ा विशेष विचार है और ठीक ठीक समझना। इन सब में समभाव देखने वाला हो जाता है, इसका अर्थ है उनको समान दृष्टि से देखता है, समान नहीं देखता। भेद है समान देखना और समान दृष्टि से देखना। अर्थ क्या है? अर्थ आसान है। अगर इन सारे व्यक्तियों के साथ, या इस उदाहरण को हम बाजू में रखते हैं, आप सामने उदाहरण रखिए। एक चोर है, एक लुटेरा है, एक पुलिस अफसर है, एक ब्राह्मण यानी एक वैदिक ब्राह्मण है, एक महापंडित ज्ञानी है, और एक देश के पंत प्रधान। ऐसे 5 व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं। आप सबके साथ जब व्यवहार कर रहे हो तो सबके साथ क्या आपका व्यवहार समान रहेगा? नहीं। जब आप व्यवहार कर रहे हो तो भेद आवश्यक है, क्योंकि जहां व्यवहार है वहां भेद है ही। पर व्यवहार ही नष्ट हो चुका है, आपका किसी के साथ व्यवहार है ही नहीं, तो 5 लोग आपके लिए कैसे हैं? ये आपको पता ही नहीं है कि यह ब्राह्मण है, यह पंत प्रधान है, ये प्राइम मिनिस्टर है, यह पुलिस अफसर है, कुछ आपको पता ही नहीं है, कोई भान ही नहीं है। तो सभी आपके लिए क्या रहेंगे? कोई व्यक्ति विशेष मात्र रह जाएंगे। कोई एक व्यक्ति है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, बस इतना ही, क्योंकि आपका उसके साथ कोई व्यवहार है नहीं। इसी प्रकार से भेद दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण यह विद्वान उनको समान दृष्टि से देखता है। क्यों? यह सारे जीव है और इनका सबका स्वरूप परमात्मा है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह हाथी के साथ वैसे ही वर्तन करेगा जैसे ब्राह्मण के साथ कर रहा है या चंडाल के साथ कर रहा है। केवल और केवल यह व्यवहार की बात है, व्यवहार मात्र का विचार है। पर इसीलिए इसी कहा कि विद्या विनय संपन्ने। ऐसी दृष्टि कब निर्माण हो सकती है? तभी निर्माण हो सकती है जब हमारा व्यवहार नष्ट हो गया है। उपरम, भाष्यकार इसलिए इस शब्द का उपयोग करते हैं। उपशमः, उपरमः, टीकाकार वर्णन करते हुए कहते हैं सन्यासी। सन्यासी के लिए इनमें से किसी से भी ना कोई व्यवहार है। व्यवहार बचा न होने के कारण उसके लिए हुआ क्या है? उसके लिए यह सारे समान दृष्टि से देखना आसान और संभव हो जाता है। भाष्यकार आगे कहते हैं कि अभिप्राय क्या है? उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे, संस्कारों से युक्त जो सात्विक ब्राह्मण है, मध्यम संस्कार रजोगुण से युक्त कौन है? तो गौ है, गाय है, और
अतिशय मूढ़ तमोगुण युक्त हाथी में ऐसे सात्विक, राजसिक, तामसिक या सत्व गुण से युक्त, रजोगुण से युक्त, तमोगुण से युक्त ऐसे कोई भी उपाधि क्यों न हो, इन सब में वह समदर्शी हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, क्योंकि वह संस्कारों से निर्लेप रहने वाली परमार्थ तत्व को ही सब जगह पर देखते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि आपके सामने एक मिट्टी का घट है, एक चांदी का घट है और एक सोने का घट है, और आपको कहा जाए पानी लेकर आओ, केवल कहा है पानी लेकर आना है, तो पानी लाने के लिए सारे घट समान ही है ना, उसमें से कोई भेद करने की आवश्यकता है नहीं, कोई भी घट में से पानी लाओ समान ही है। पर अगर उसमें ही मैं आपको अगर कहूं भगवान को अभिषेक करना है इसलिए पानी लेकर आओ, तो आप कौन सा घट लेकर आओगे? सोने का लेकर आओगे ना, क्योंकि भाव क्या है, एक कोई सात्विकता का भाव रहता है, तो सोने का घट लेकर आओगे, मिट्टी का घट लाएंगे नहीं। पर वहीं पे अगर मैं कहूं, और विचार भी वैसे ही है, जब अंत्य यात्रा निकलती है ना, हमारे अंत्य कर्म किए जाते हैं, तो घट में पानी भरकर लेकर जाते हैं हम, उसके लिए घट लाने के लिए कहा, तो आप चांदी का लाओगे या सोने का लाओगे? दोनों नहीं, मिट्टी का ही लाया जाएगा। यानी जहां पे व्यवहार है वहां पे भेद है, जैसा भेद है वैसा आचरण आवश्यक है। पर यह सारा भेद जब नष्ट हो जाता है, कोई व्यवहार ही इन तीनों से बचा नहीं, किसी से बचा नहीं, तब भी सब हमारे लिए समान हो सकते हैं। समदृष्टि तभी हो सकती है जब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में व्यवहार का भाव है, तब तक समानता, समदृष्टि आ नहीं सकती। तो यहाँ पे एक पूर्व पक्ष है, भाष्यकार देते हैं, तो ऐसा जो समान दृष्टि से देखने वाले लोग हैं ना, तो वह सही नहीं है। ये पूर्व पक्ष है, ये प्रश्न है, क्यों सही नहीं है? क्योंकि अन्न भोजन करने, दोष युक्त अन्न भोजन करने युक्त नहीं है। क्योंकि कैसे है, एक श्रुति आती है, एक स्मृति कही जाती है कि समान गुण और शील वालों की विषम पूजा कैसे करें, और विषम गुण वालों की समान पूजा कैसे करें। यानी जिनके गुण समान हो, समझो दो समान अधिकार के व्यक्ति आपके पास है, और एक को बहुत अच्छा काम दिया या एक को बहुत अच्छा धन दिया और दूसरे को बिल्कुल धन दिया नहीं, सही बात है? नहीं, दो व्यक्तियों ने काम समान ही किया है, एक ही काम किया है, तो दोनों को जो भी धन दिया जाना चाहिए वह भी समान होना चाहिए। और वहीं पर एक ने बहुत मेहनत की है, बहुत विद्वत्तापूर्ण काम किया है, और एक ने बहुत ही थोड़ा काम किया है, उनको अगर मैं समान धन दूं तो भी बात सही नहीं है। यानी समान काम करने वालों को समान मेहनत, समान अधिकार वाले व्यक्तियों को भिन्न धन देना गलत बात है, और भिन्न अधिकार के व्यक्तियों को समान धन देना भी गलत बात है। इसीलिए यह जो ज्ञानी है वह यह सारे भिन्न भिन्न अधिकार के व्यक्तियों में, प्राणियों में समान दृष्टि रखने वाले यह ज्ञानी दोषी है। क्यों? क्योंकि सबके अधिकार भिन्न है, गुण भिन्न है, पर सब में गुण
और अधिकार भिन्न होने पर भी वहां पर वो समान दृष्टि रखते हैं, तर तो उनके लिए भगवान उत्तर देते हैं इस प्रश्न पर। 19वां श्लोक। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। एक आसान सा उत्तर दिया गया। इनका देह भाव, देह से तादात्म्य नष्ट हो चुका है, इसलिए ये व्यक्ति दोषी नहीं है। क्या विचार है? येषां मनः साम्ये स्थितम, जिनका मन समभाव में स्थित हो चुका है, तैहि, उनके द्वारा, इह एव सर्गः जितः, यहीं पर सारा संसार जीता गया है, विजय प्राप्त की गई है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम समम च, यह ब्रह्म जो है वह निर्दोष और सम है। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः, इसीलिए वह सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहते हैं। भगवान कहते हैं जिनका अंतःकरण समता में, अर्थात सब भूतों में अंतर्गत जो ब्रह्म रूप है उस समभाव में स्थित यानी निश्चल हो गया है, उन समदर्शी पंडितों के द्वारा यहां जीवित अवस्था में ही, यहां पे रहते हुए ही, सर्गम जितः, सर्गः जितः, सारे विश्व को, सारे सृष्टि को जीत लिया गया है। अर्थात उन्होंने उस सारी सृष्टि को अपने अधीन, वश में कर लिया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम ही समम, निर्दोष और सम है। ब्रह्म कैसा है? ना उसमें कोई दोष है, ना गुण है, ना कुछ है। यद्यपि अविवेक के कारण लोग चंडालों को दोष युक्त मानते हैं, ब्राह्मणों को शुद्ध मानते हैं। यह किसके कारण है? अज्ञानवश। अज्ञानवश माने उपाधि की दृष्टि से देखने के कारण है। पर वास्तव में तत्व से देखा जाए, तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही निर्लिप्त परमात्मा ही है। और चेतन परमात्मा निर्गुण होने के कारण इन सारे भेदों से रहित है। विचार क्या है? समझो, दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे, हाँ, एक गुरुजी हमारा बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे। तो हुआ ऐसे, एक व्यक्ति था, देवी का बड़ा उपासक था। अब देवी की मूर्ति बनानी है, धनी था, बहुत पैसे थे, तो मूर्ति बनानी है तो सोने की मूर्ति बनानी थी। तो उसने
एक बड़ा सा शेर बनाया, शेर के ऊपर बैठी उस देवी की मूर्ति बनाई, और शेर तो बड़ा होना चाहिए, देवी की मूर्ति थोड़ी छोटी होनी चाहिए, उसमें हाथ में जो आयुध थे वह भी बनाए। अब यह सब बनाने के बाद वो उसकी पूजा क्या करता था, पर दैववश प्रारब्धवश उसकी संपत्ति चली जाने लगी। अब धन की आवश्यकता है तो क्या करे, तो उसने सोचा इस मूर्ति तो सोने की है, तो उस मूर्ति को बेचकर जो भी धन मिल सकता है उस धन को प्राप्त करेंगे, छोटी मूर्ति बनाएंगे, उसकी पूजा करेंगे। अब तो बड़ी मूर्ति की तो हमारी मूर्ति की पूजा करने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करें। ऐसे सोचकर वह उस मूर्ति को लेकर सुनार के पास लेकर गया। अब सुनार से कहा, देखो ये शेर है, ये देवी है, जो सब सोने के बने हुए हैं, अब बताओ इसकी इसका क्या मूल्य है। तो सुनार ने उन दोनों को देखा, परखा और कहा, यह जो देवी की मूर्ति है इसकी कीमत है 75,000 रुपए, और यह जो शेर है इस शेर की कीमत है 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे ये जो आदमी था, व्यक्ति था, तो वह तो गुस्से में आया, क्या बक रहे हो आप, ये क्या कह रहे हो, देवी की कीमत 75,000 रुपए और शेर की कीमत 2 लाख रुपए, यह कैसे। तो सुनार ने कहा, प्रभु जी मैं ना देवी को देख रहा हूं ना शेर को देख रहा हूं, मैं उनमें जो सोना है उस सोने की कीमत बता रहा हूं। यानी अगर श्रेष्ठता का देखा जाए, श्रेष्ठता की दृष्टि से हम पूजा किसकी करते हैं, शेर की नहीं करते, शेर वाहन है, बात सही है, पर पूजा देवी की होती है। पर सोने के दृष्टि से देखा जाए तो कीमत किसकी ज्यादा है, जहां पे सोना ज्यादा उसकी ज्यादा कीमत। इसे यही भाव यहां पर है। उपाधि की दृष्टि से देखा जाए तो सारे जीवों में भेद ऊंच नीच है, पर वह केवल व्यवहार मात्र है। स्वरूपता से सारे परमात्मा ही है। और ऐसे ब्रह्म सम ऐसे सम ब्रह्म में यह व्यक्ति, यह विद्वान स्थित होने के कारण, स्थिर होने के कारण वह भी ब्रह्मरूप हो जाते हैं और उनमें कोई भी दोष निर्माण नहीं होता। कहते हैं कि जो आपने विचार बताया, पूर्व पक्षों को कहते हैं कि समान लोगों की विषम पूजा और विषम लोगों की समान पूजा नहीं की जा सकती। यह जहां पे विशेषण है, उपाधि है, जहां पर भेद दर्शन है, भेद देखा जा रहा है, वहीं पे संभव है। जो व्यक्ति भेद दर्शन कर रहा है उसके द्वारा अगर ऐसा आचरण हो तो ही दोष है, पर जो व्यक्ति भेद देखता ही ना हो उसके लिए यह कैसे हो। अगर छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए कीचड़ क्या, मिट्टी क्या, सब कुछ समान ही है, क्योंकि उसको पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो क्योंकि भेद दर्शन नहीं है, इसके कारण उस पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। ऐसे ही वहां पे जैसे थोड़ा उदाहरण लेना है तो अगर पानी है, पानी में खेलना बच्चों को पसंद है, पर बरसात में गड्ढे में जो पानी जमा होता है उसमें उनको कूदना पसंद है, पर माँ कहती है क्या, उसमें कूदना नहीं। क्यों, क्योंकि वह पानी गंदा है। अब वह पानी गंदा है, उसमें कूदने पर कुछ
रोग वगैरह हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है। यह विचार किसके है? माँ के है, पर वो छोटे बच्चे के लिए समान नहीं है। तो वहां पे क्या वो बच्चा दोषी है? नहीं, क्योंकि वो जो विशेषता है, भेद है, उसको पता है ही नहीं। इसी प्रकार से ऐसे जो ये विद्वान है ना, यह विद्वान सब में जो भेद जनक उपाधियां हैं, उन उपाधियों को ना देखने के कारण सम ब्रह्म के साथ सम व्यवहार हो तो उनमें कोई दोष है नहीं। हाँ, मैं उपाधियों को देख रहा हूं, उपाधियों को जान रहा हूं, उपाधियों को समझ रहा हूं, और भेद दृष्टि से आचरण हो तो दोष है। सामने दो व्यक्तियां हैं, लेकिन उन दो व्यक्तियों में भेद ही अगर मुझे मालूम न हो, ज्ञात न हो, और उनके साथ मेरा समान आचरण हो जाए तो कोई दोष नहीं है। पर उनमें क्या भेद है, उनके अधिकार में क्या भेद है, यह जानने पर अगर मेरा आचरण उनके साथ समान हो तो दोष है। चलो उदाहरण बताते हैं, समझो। मेरे साथ मैं इंटरव्यू ले रहा हूं। कि क्या इंटरव्यू है? स्कूल के लिए। स्कूल में जो भी व्यक्ति है उन सबको मुझे अपॉइंट करना है। मेरे सामने दो इंटरव्यू के लिए आए, मैंने कुछ ज्यादा देखा नहीं, नाम वगैरह देखा और बोल दिया कि काम करो चलो। कुछ देखा नहीं, कुछ परखा नहीं, कुछ नहीं। अब हुआ क्या? सामने आया है एमए एमएड, यानी टीचर की नौकरी, मास्टर की नौकरी के लिए आया है, और दूसरा आया है प्यून की नौकरी के लिए, जो इतना सीखा नहीं है। और उन दोनों को अगर मुझे पता ही नहीं है क्या है, अच्छा ये आया है, उनको ये काम दे दो, आया है काम दे दो, मेरे पास नाम है और काम है, दोनों के नाम समझो समान है, तो एक ही काम पर लगा दिया। दोष नहीं है, क्योंकि उनमें भेद मुझे पता ही नहीं है। पर अगर मैं भेद जानता हूं, एक बहुत पढ़ा लिखा है, शिक्षक की नौकरी के लिए, मास्टर की नौकरी के लिए अधिकारी है, और एक अधिकारी नहीं है, यह भेद जानते हुए भी मैं उन दोनों को समान काम दे दूं तो दोष है। तात्पर्य यह है, जब तक हमें उपाधियों का भान है, भेद का भान है, व्यवहार छूट नहीं सकता, संसार छूट नहीं सकता। जब भेद दर्शन नष्ट हो जाएगा, तभी जाकर सचमुच में हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि सम हो सकती है। और क्योंकि यह ब्रह्म निर्दोष है और सम है, इसलिए विद्वान के बारे में भगवान आगे कहते हैं, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। एक साथ, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। यह जो व्यक्ति प्रियम प्राप्य, प्रिय अपना इष्ट प्राप्त होने पर, न प्रहृष्येत् आनंदित नहीं होता, च और वैसे ही अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, अप्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर उद्वेग नहीं करता। कैसा व्यक्ति? जो स्थिर बुद्धि है, असम्मूढ़,
संशय रहित है, ऐसा ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मणि स्थितः, नित्य सच्चिदानंद घन परमात्मा में ब्रह्म भाव से, ऐक्य भाव से स्थिर रहता है। वस्तु की, इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर जो हर्षित नहीं होता, यह व्यक्ति कैसे है? इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर न हर्षित होता है, न अनिष्ट पदार्थ मिलने पर उद्वेग करता है। क्यों? बड़ा विशेष विचार है। जिनकी बुद्धि देह से जुड़ी है, देह ही में हूं यह जानने वाले पुरुष है, उसी के लिए, उन्हीं के लिए, हम जैसे अज्ञानियों के लिए ही इष्ट वस्तु की प्राप्ति हर्ष निर्माण करेगी और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति दुख निर्माण करेगी। जिनके लिए यह देह भाव ही नष्ट हो चुका है, यह सब ब्रह्म है और मैं ही ब्रह्म हूं, यह भाव जिनके लिए है, उनके लिए इष्ट अनिष्ट यही नहीं रहता। उनके लिए इष्टता का भान नहीं रहता, अनिष्टता का भान नहीं रहता। तो उनमें प्रिय और अप्रिय की संभावना कैसे हो सकती है? हर्ष और उद्वेग की संभावना कैसे हो सकती है? विचार करके देखिए। ये बड़ा इस दृष्टांत समझ लेना बस, इस संदर्भ में नहीं है, पर कैसे है, गधा है ना, गधा, गधे के ऊपर आप 10 किलो सोना रखो या 10 किलो मिट्टी रखो, क्या गधे के लिए उसका हर्ष या खेद है? नहीं, उसके लिए सब कुछ 10 किलो ही है। उसके लिए कोई भेद नहीं है, उसके मन में कोई विचार नहीं है ना? सब समान है। वैसे ही ऐसे जो ज्ञानी महात्मा रहते हैं, उनके लिए हर्ष की प्राप्ति हो या दुख देने वाली वस्तु की प्राप्ति हो, समान ही है। क्यों? क्योंकि हर्ष और उद्वेग यह भेद दर्शन में होते हैं, और ये महात्मा, ये विद्वान अभेददर्शी होते हैं, और अभेददर्शी होने के कारण सब भूतों में एक ही आत्मा है, सम है, और इस संशय रहित ज्ञान से युक्त जिनकी बुद्धि हो गई है, जिनके मन से मोह अज्ञान नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर दुख संभव नहीं है। वह नित्य सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहते हैं, परम शांति को वह प्राप्त हुए रहते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो नित्य ब्रह्म में स्थित है, वह पुरुष कैसा होता है, यह भगवान बताएंगे, और उसका चिंतन हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।